24 दिसंबर 2012 की रात कराची का डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, पाकिस्तान का सबसे महंगा, सबसे महफूज, सबसे रोशन मोहल्ला। उस रात यहाँ एक 20 साल नौजवान अपनी गाड़ी में बैठकर घर जा रहा था और उसी रात उसके पीछे एक और गाड़ी थी। इस दूसरी गाड़ी में जो बैठे थे वो जानते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं, और वो लड़का जिसका पीछा हो रहा था वो नहीं जानता था कि अगले चंद मिनट उसकी जिंदगी के आखिरी मिनट हैं। सवा एवेन्यू DH कराची, शाहजेब खान, उम्र 20 साल, गोली लगने के बाद अपनी गाड़ी में गिरा। कातिल अपनी गाड़ी में फरार हो गए और फिर जो हुआ उसने पूरी कौम के दिल में एक सवाल डाल दिया जो आज तक जवाब मांगा। शाहजेब खान वो लड़का जो अपनी बहन के लिए लड़ा और हार गया। इस कहानी को समझने के लिए पहले इस लड़के को समझें जो इसके मरकज में था। शाहजेब खान, उम्र 20 साल, बाप औरंगजेब खान, पाकिस्तान पुलिस में DSP, यानी एक सरकारी अफसर जिसने पूरी जिंदगी कानून की खिदमत की। शाहजेब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, खुश मजाज, मोहब्बत करने वाला, अपने घर वालों का लाडला, और वो अपनी बहन से बेइंतहा मोहब्बत करता, और यही मोहब्बत उसकी मौत का सबब बनी। 24 दिसंबर 2012 की शाम शाहजेब के घर के पास पड़ोस में कुछ हुआ। शाहरुख जाटोई जो उस इलाके में आया हुआ था, उसके साथ उसका एक मुलाजिम था। इस मुलाजिम ने शाहजेब की बहन से बदतमीजी की। खबर शाहजेब तक पहुंची और शाहजेब ने वो किया जो हर गैरतमंद भाई करता है, वो बाहर निकला। शाहजेब ने शाहरुख जाटोई का सामना किया और कहा, तुम्हारे आदमी ने मेरी बहन से बदतमीजी की, मैं माफी मंगवाऊंगा। लेकिन जाटोई ने क्या किया, माफी नहीं मांगी, बल्कि उल्टा शाहजेब को घूर रहा था। इस तरह घूरा जैसे वो कह रहा हो, जानते हो मैं कौन हूँ। शाहजेब के वालिद DSP औरंगजेब खान ने दरमियान में आकर मामला ठंडा कराने की कोशिश की। कहा, बच्चों की लड़ाई है, खत्म करो। जाहिरी तौर पर मामला खत्म लगा। शाहजेब घर वापस आया, कुछ देर बाद अपनी गाड़ी में बैठा और सबा एवेन्यू की तरफ निकल गया। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ था। शाहरुख जाटोई ने भी अपनी गाड़ी उठाई, अपने साथियों को बिठाया और शाहजेब का पीछा करना शुरू कर दिया। शाहजेब की गाड़ी सबा एवेन्यू पर थी, पीछे जाटोई की गाड़ी थी, तेजी से आ रही थी। करीब आते ही गोली चली, एक नहीं बहुत सारी। शाहजेब की गाड़ी रुक गई, शाहरुख जाटोई की गाड़ी तेजी से भाग गई। सबा एवेन्यू पर कराची के सबसे महंगे इलाके में रात के अंधेरे में एक 20 साल लड़का अपनी गाड़ी में तन्हा पड़ा। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी। 25 दिसंबर 2012 शाहजेब खान ने आखिरी सांस ली। DSP औरंगजेब खान, जिसने पूरी जिंदगी पाकिस्तान के कानून की खिदमत की, उसका इकलौता बेटा इस कानून की धज्जियां उड़ाने वालों ने छीन लिया था। उन्होंने थाने जाकर FIR दर्ज कराई, शाहरुख जाटोई के खिलाफ कत्ल का मुकदमा। पुलिस हरकत में आई, या कम से कम हरकत में आने का ड्रामा किया, क्योंकि मुलजिम शाहरुख जाटोई कोई आम आदमी नहीं था। शाहरुख जाटोई सिकंदर जाटोई का बेटा। सिकंदर जाटोई सिंध का बड़ा जागीरदार और बाअसर सियासी शख्सियत, और उसके साथ था नवाब सिराज टालपुर खानदान से, वही खानदान जो सिंध की सियासत पर दहाइयों से हुकूमत करता आ रहा है। यानी एक तरफ एक DSP का बेटा, दूसरी तरफ दो जागीरदार खानदानों के वारिस। पाकिस्तान में जब कफा में ये फर्क हो तो अक्सर तराजू एक तरफ झुक जाती है। FIR दर्ज होने के चंद घंटों बाद शाहरुख जाटोई कराची में नहीं था, वो पाकिस्तान से फरार हो गया था, बाहर मुल्क, महफूज, मुतमईन और बेखौफ। पाकिस्तान पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश की, या शायद कोशिश नहीं की, क्योंकि दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरे और शाहरुख जाटोई बाहर बैठा मजे की जिंदगी गुजार रहा। 25 दिसंबर 2012 जिस दिन शाहजेब मरा, उसी दिन सोशल मीडिया पर तूफान उठा। लोगों ने लिखा, एक DSP के बेटे को गोली मार दी गई और कातिल आजाद है। #जस्टिस फॉर शाहजेब घंटों में पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रेंड बन गया। सैकड़ों लोग सड़क पर निकल आए, कराची में एहतजाज हुए, लाहौर में मुजाहरे हुए, इस्लामाबाद में आवाजें उठी। लोग कह रहे थे ये हमारे अपने बच्चे के साथ भी हो सकता। और फिर वो हुआ जो पाकिस्तानी तारीख में बहुत कम हुआ है। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस की समाअत हम खुद करेंगे, मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए, और यहाँ से खेल बदल गए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आते ही पुलिस को होश आया। शाहरुख जाटोई को बैरून मुल्क से वापस लाया गया। जब वो कराची एयरपोर्ट पर उतरा तो उसके चेहरे पर कोई निदामत नहीं थी, कोई खौफ नहीं था, जैसे वो किसी छुट्टी से वापस आया। 17 जून 2013 एंटी टेररिज्म कोर्ट ने फैसला सुनाया। शाहरुख जाटोई सजाए मौत, सिराज टालपुर सजाए मौत, साजिद टालपुर और गुलाम मुर्तजा लाशारी उम्र कैद। जब जज ने सजाए मौत के अल्फाज कहे तो कमरा अदालत में मौजूद लोग रो पड़े। DSP औरंगजेब खान की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक सुकून भी था। लेकिन फिर कैमरे की आंख ने एक चीज कैप्चर की जो पाकिस्तान कभी नहीं भुला सकता। शाहरुख जाटोई मुस्कुरा रहा था। जब उसे सजाए मौत सुनाई गई, वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आपने भी सोचा होगा, ये क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या उसे अपनी ताकत पर इतना यकीन था? क्या उसे पहले से मालूम था कि ये सजा कुछ भी नहीं करेगी?
आगे जो हुआ उसने साबित कर दिया कि उस मुस्कुराहट की एक वजह थी। सजा सुनाए जाने के कुछ ही महीने बाद 2013 में डीएसपी औरंगजेब खान और उनकी बीवी अमरीन ने एक हैरानकुन ऐलान किया। उन्होंने अदालत में एफिडेविट दायर किया कि हमने अपने बेटे के कातिलों को माफ कर दिया है। पूरी कौम सुनकर रह गई। लोगों ने सवाल किया, क्यों, कैसे, ये कैसे मुमकिन है कि एक माँ अपने इकलौते बेटे के कातिल को माफ कर दे। और फिर अमरीन शाहजेब की माँ ने एक इंटरव्यू में वो अल्फाज कहे जो आज भी कानों में गूंजते हैं, हमने दिल से माफ नहीं किया, लेकिन अल्लाह के नाम पर माफ किया है। हम पूरी जिंदगी खौफ में नहीं गुजार सकते, हमने हालात देखकर ये फैसला किया। हालात देख, ये अल्फाज पढ़े एक बार फिर, हालात देख। एक माँ जो इंसाफ मांग रही थी, वो कह रही है हालात देख। वो हालात क्या थे, वो खौफ क्या था? ये सवाल शायद कभी सरकारी तौर पर जवाब ना पाए, लेकिन हर पाकिस्तानी इसका जवाब जानता है। पाकिस्तानी कानून में एक किसास का उसूल है, यानी अगर मकतूल के वारिस कातिल को माफ कर दे तो अदालत उसे रिहा कर सकती है। यह उसूल इस्लामी कानून से आता है और ये सच है कि माफी एक आला अमल है। लेकिन, और ये सबसे बड़ा लेकिन है, जब माफी खौफ की वजह से दी जाए तो क्या वो वाकई माफी है? एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जब किसी जुर्म को दहशतगर्दी करार दिया जाए तो खानदान की मुआफी से मुलजिम बरी नहीं हो सकता। यही वजह थी कि जाटोई की सजा फौरी तौर खत्म नहीं हुई। मुकदमा चलता रहा, अपीलें होती रही और उस दौरान शाहरुख जाटोई कैद में था। लेकिन जिस तरह वो कैद में था, वो सुनेंगे तो आंखें खुली की खुली रह जाएं। जनवरी 2022 जियो न्यूज के एक रिपोर्टर को मालूम हुआ कि शाहरुख जाटोई, जिसे सजाए मौत सुनाई गई थी, कराची के गुजरी इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल के ऊपर एक ऊपरी मंजिल में रह रहा। मंजिल जाटोई खानदान ने किराए पर ली हुई थी। रिपोर्टर ने फुटेज हासिल की। शाहरुख जाटोई टीवी देख रहा है, एसी चल रहा है, फ्रिज भरा हुआ है और सबसे बढ़कर कोई पुलिस एहलकार ड्यूटी पर नहीं है। जराये ने बताया कि वो अस्पताल से बाहर भी आजादाना आता जाता रहा है, यानी जिसे सजाए मौत हुई थी वो होटल की तरह जिंदगी गुजार रहा था। और ये सब सिंध होम डिपार्टमेंट के हुक्म पर हुआ था, किसी बासर शख्स के कहने पर। 24 घंटे के अंदर जब ये खबर चली, जाटोई को जेल वापस भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये है, अगर जियो न्यूज ने ना चलाया होता तो वो कितने साल और अस्पताल में आराम करते। लेकिन इस पूरी कहानी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब सिंध हाई कोर्ट ने 2017 में मुलजिमान की सजा खत्म करके दोबारा मुकदमा चलाने का हुक्म दिया तो जाटोई और साथियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये खबर सुनते ही सोशल एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर, आफिया जिया, नईम सादिक और दीगर ने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इन लोगों ने कहा, हम शाहजेब को जाती तौर पर नहीं जानते, लेकिन इसका कत्ल हमारे लिए दहशत का सबब बना। हम भी इस केस में फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुना और मुलजिमान को वापस हिरासत में लेने का हुक्म दिया। ये सिविल सोसाइटी की जीत थी और ये साबित हुआ कि जब आम लोग इकट्ठे हों तो फर्क पड़ता है। 18 अक्टूबर 2022 सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच जाटोई के वकील लतीफ खोसा ने अदालत में कहा, जनाब वाला, फरीकीन के दरमियान मामला तय हो चुका है। मुलजिमान का कोई इरादा दहशत फैलाने का नहीं था, ये जाती झगड़ा था, दहशतगर्दी नहीं थी। और अदालत ने फैसला किया, शाहरुख जाटोई और तमाम मुलजिमान बरी। वो लड़का जो अपनी बहन के लिए बाहर निकला, उसके कातिल 10 साल बाद साफ निकल गए। 23 नवंबर 2022 शाहरुख जाटोई मलीर जेल से बाहर निकला, आजाद। उसके मुंह पर वही इत्मीनान था जो 2013 में अदालत में मुस्कुराते हुए था। अब वो बात करें जो हर कोई जानता है, लेकिन कोई सरकारी तौर पर नहीं मानता। पाकिस्तान में 2 निजाम है, एक अमीर के लिए, दूसरा बाकी सब के लिए। शाहरुख जाटोई ने क्या किया? कत्ल किया, फरार हुआ, बाहर मुल्क में आराम किया, वापस लाया गया, अदालत में मुस्कुराया, प्राइवेट अस्पताल में वीआईपी जिंदगी गुजारी और फिर बरी हो गया। इस पूरी दास्तान में किसास का कानून, जागीरदाराना असर व रसूख, सियासी कनेक्शन, सब ने मिलकर एक काम किया, इंसाफ को दफन किया, बिल्कुल वैसे जैसे शाहजेब को दफनाया गया था। बहुत से लोग सोचते हैं मुआफी तो इस्लाम में आला अमल है, तो इसमें गलती क्या है? जवाब ये है, मुआफी आला अमल जरूर है, लेकिन जब माफी खौफ के जेर असर दी जाए, जब एक माँ कहे हालात देखकर माफ किया, तो वो आजादाना माफी नहीं है। और जब पैसा और ताकत इस्तेमाल होकर खानदानों से माफी निकलवाई जाए तो उसे देत नहीं, खरीदा हुआ इंसाफ कहते हैं। ये वो सवाल है जो पाकिस्तानी कानून दानों, उलमा और पार्लियामेंट को मिलकर हल करना है। डीएसपी औरंगजेब खान, जिसने पूरी जिंदगी कानून की नौकरी की, कानून की पासदारी की, कानून पर यकीन रखा, उसके इकलौते बेटे को गोली मार दी गई, उसी ने एफआईआर लिखवाई, उसी की बीवी ने हालात देखकर माफ किया, उसी ने एक दिन अपने घर में बैठकर सुना कि कातिल बरी हो गए। इनके दिल पर क्या गुजरी होगी वो लम्हा जब उन्होंने सुना बरी। ये सोचकर ही जिस्म कांप जाता है। शाहजेब की मां ने कहा था, हमने दिल से माफ नहीं किया। और ये अल्फाज आज भी हर उस पाकिस्तानी के दिल की आवाज है जो इंसाफ चाहता है। आपसे कुछ सीधी बातें करनी है। पहली बात, किसास और दियत का कानून, इस कानून के बारे में बहस होनी चाहिए। ये कानून तब से है जब पाकिस्तान में ताकत का ये फर्क इतना शदीद नहीं था।
آج جب جاگیردار اور عام آدمی کے درمیان اتنی کھائی ہو تو یہ قانون کس کے فائدے میں جاتا ہے؟ یہ سوال پوچھیں اپنے نمائندوں سے، اپنے علماء سے، اپنے قانون دانوں سے۔ دوسری بات، سول سوسائٹی کام کرتی ہے۔ جبران ناصر اور دیگر ایکٹیوسٹ نے ثابت کیا کہ آپ کے پاس ووٹ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، لیکن آواز ہو تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور لڑ سکتے ہیں، تو اپنی آواز بند مت کریں۔ تیسری بات، جاگیردارانہ نظام۔ پاکستان میں کچھ خاندان ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے اوپر ہیں۔ یہ سوچ ختم نہیں ہوگی جب تک ووٹر، پولیس، عدلیہ سب مل کر انہیں یاد نہ دلائیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ چوتھی بات، خوف سے باہر نکلیں۔ شہزیب کی ماں نے حالات دیکھ کر معافی دی۔ ہم انہیں الزام نہیں دیتے، وہ ایک غمزدہ ماں ہے، لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے خاندانوں کو تحفظ دے تاکہ انہیں حالات دیکھ کر فیصلے نہ کرنے پڑے۔ سبا ایونیو، DHA کراچی۔ آج بھی یہ سڑک ویسی ہی ہے، گاڑیاں گزرتی ہیں، زندگی چلتی ہے، لیکن 24 دسمبر 2012 کی رات یہاں ایک 20 سالہ لڑکا اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ یہ کہ اس نے اپنی بہن کے لیے آواز اٹھائی۔ شاہ رخ جاٹوئی آج آزاد ہے۔ وہ مسکراہٹ جو اس نے 2013 میں عدالت میں دکھائی تھی، وہ مسکراہٹ بالآخر جیت گئی، لیکن ایک چیز نہیں جیتی، وہ 20 سالہ لڑکا جس نے اپنی بہن کے لیے باہر قدم رکھا۔ اس کی یاد، اس کی کہانی نہیں جیتی نہیں لیکن مری بھی نہیں، وہ زندہ ہے لاکھوں پاکستانیوں کی دلوں میں۔ اور وہ سوال زندہ ہے، پاکستان میں کبھی وہ دن آئے گا جب امیر اور غریب، جاگیردار اور عام آدمی، سب کے لیے قانون ایک ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دن آئے تو اس کہانی کو شیئر کریں، کیونکہ جب تک لوگ یاد رکھیں گے، جب تک آواز اٹھاتے رہیں گے، شہزیب کا انصاف ابھی ختم نہیں ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پاکستان یاد رکھے۔ السلام علیکم۔